हेलो 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब आगे टैरो अपने फादर के लिए पिक्चर में भर के सेक लाता है। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। तो एक लिक्विड ही ओनली वन swallow मतलब एक ही घूंट पीने के बाद उसके फादर का शिवरिंग जो था, वो जो काँप रहे थे वो बंद हो गया और वो बहुत ही खुश हो गए और वो अपने घर के मिडल में डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून अ नीबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी टाइम पे क्या हुआ था कि नेबर जो थे वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो वो उसके घर पे अटक गए। Taro's father politely offered her a cup of the sake। तो टैरो के फादर जो थे उन्होंने उनको भी एक कप सेक ऑफर किया। वो थी एक लेडी। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। लेडी ने उसको कैसे पिया? ग्रीडीली मतलब थोड़ी लालच में। एंड थैंक द ओल्ड मैन। मन में लालच था और थैंक यू कहा, उनको थैंक यू बोला। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद क्या हुआ कि टैरो ने उसको पूरी मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। तो उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनको थैंकिंग करते हुए वो लेडी जो थी वो फटाफट से वहाँ से डिलीशियस ड्रिंक पी के चली गई। बाय नाइट फॉल, रात होते होते, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। पूरे गांव में ये कहानी को फैला दिया। दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। और उसी शाम को वुड कटर के घर पे बहुत बड़ा प्रोसेशन यानी बहुत सारे लोग एक साथ आए थे विजिट करने के लिए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सीप ऑफ सेक। तो हर एक मैन जिसने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी थी, उन्होंने सबने उसके घर पे आके एक एक सीप सेक का लिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। एक घंटा भी नहीं हुआ कि पूरा पिक्चर एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। दूसरी सुबह टैरो अगले दिन जितना अर्ली गया था उससे भी ज़्यादा अर्ली गया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जर पिक्चर ही ओन्ड। तो वो जो पिक्चर उसके पास नॉर्मली होता था उससे भी बड़ा वो लेके गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसका पहला प्लान क्या था? इंटेंशन यानी प्लान, इंटेंडेड यानी प्लान कि वो सबसे पहले वाटरफॉल के पास जाएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। जैसे ही वो वाटरफॉल के पास पहुंचा वो सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सारे ही नेबर्स वहाँ पे उसके पहले आ चुके थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake। वो सब क्या लेके आए थे? कुछ भी, मतलब पिक्चर है तो पिक्चर, जार है तो जार, बकेट है तो बकेट, जो भी वो होल्ड कर सकते थे, जो भी उनको मिला वो लेके, जिसमें वो सेक भर सके, मैजिक सेक, वो सब लेके आ गए थे। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink। अब उनमें से एक विलेजर ने क्या किया? अपने नी पे झुक के वो वाटरफॉल पीने की कोशिश की। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। वो बारी बारी ड्रिंक कर रहा था। एंड देन शाउटेड एंग्रीली। और फिर गुस्से में वो चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। पानी है, सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देर वॉज नो सेक। दूसरों ने भी ट्राई किया पर वो सेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर था। अब क्या होता है चलो देखते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड। हमको उल्लू बनाया है। ट्रिक्ड यानी किसी ने फुलिश बनाया हो, चीट किया हो।
तो वी हैव बीन ट्रीट शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स शाउट करके बोलते हैं कि हमको टारो ने ट्रिक किया है, चीट किया है। वेयर इज टारो, टारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको ही इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग। तो टारो ये सब देख के वो थोड़ा वाइज था, शाना था, चतुर था, तो उसने क्या किया कि रॉक के पीछे वो छुप गया और सारी चीज़ें वो देख रहा था। He was nowhere to be found, किसी को वो नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, muttering मतलब थोड़ा मन में या थोड़ा धीरे धीरे गुनगुनाते हुए अपना गुस्सा और अपनी डिसअपॉइंटमेंट, अपना दुख डिस्कस करते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक के बाद एक सब चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब टारो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, उसको भी लगता है कि क्या ये सच होगा कि ये सब बोल रहे थे कि वो सेक नहीं है, वाटर है। वॉज द सेक अ ड्रीम, तो क्या वो सेक एक ड्रीम था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. तो वही चेक करने के लिए वो क्या करता है, एक छोटा सा ड्रिंक ले, लिटिल लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड लेके अपने हैंड में और अपने लिप्स पे टेस्ट करने के लिए डालता है। इट वॉज द सेम फाइन सेक, वो वही फाइन वाला सेक ही था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, तो वो किसके लिए था? सिर्फ वो अच्छे सन के लिए ही था। द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, तो मैजिक वाटरफॉल उसको डिलीशियस सेक दे रहा था। एवरी वन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरों के लिए वो सिर्फ कोल्ड वाटर ही देता था। तो अब आगे देखते हैं स्टोरी में। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। तो ये जो कहानी थी वो घूमते हुए कहाँ तक पहुँच गई? एम्परर के पास। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। अब जापान का जो राजा था उसने यंग वुड कटर के लिए रिवॉर्ड भेजा, 20 पीसीस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के 20 पीसीस इनाम में भेजे। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, और सिटी में जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम टारो के नाम से रखा गया। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. तो ये बच्चों के लिए सीख थी, बच्चों को एनकरेज करने के लिए कि टारो के जैसे सारे ही बच्चे अपने पेरेंट्स को ओबे करें और उनकी रिस्पेक्ट करें उसके लिए। तो दिस इज all about respecting the parents and obey your parents. I hope you like this story. Okay.